प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब, डॉक्टर सफीउल्लाह साहब, मैडम गीता अलीम, हमारे कलीग, हाई स्कूल मिडिल स्कूल के हेडमास्टर, मौजूद सारे साथियों, एनसीसी के सारे कैडेट्स, आज हम सभी राष्ट्रीय पर्व के रूप में 73 रिपब्लिक डे मना रहे हैं। ये हम सबों के लिए सौभाग्य का दिन है कि आज हम सभी इस समारोह में उपस्थित हैं। आज़ादी तो 1947 15 अगस्त को मिली थी, लेकिन संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के अथक प्रयासों से तैयार किया गया था। ये संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, हर भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधे रखता है। ये सबसे बड़ी चीज है। इस संविधान को बचाए रखना है, हम उसकी रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारनी है। बहुत सारे विघटनकारी शक्तियां हमारी अखंडता को खंडित करने की कोशिश करती हैं। हमें सावधान रहना है और अपने संविधान की जो कसम खाई है उस पर अडिग रहना है और भारत की एकता को बनाए रखना है, तभी हम उन्नति कर सकेंगे। इस आजादी में बेशुमार लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, आज उनको याद करने का दिन है। राष्ट्रपिता गांधी जी, पंडित नेहरू जी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुषों का ये देश है। उन महापुरुषों के आदर्शों पर हमें चलना है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है, तभी देश आगे बढ़ेगा। हम संकल्प लें कि हम इस देश के उन्नति में भागीदार बनेंगे। राष्ट्रपिता गांधी जी ने अहिंसा का मंत्र दिया था और उसी मंत्र से आजादी हासिल की। हम भी अपने अंदर वो भावना रखें कि किसी नागरिक को हमसे तकलीफ ना हो, उसकी भावना को ठेस ना पहुंचे, तभी हम एक रहेंगे, एक सूत्र में बंधे रहेंगे, जब दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे। ये भारतवर्ष विश्व का सबसे लोकतांत्रिक देश है। यह विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तरह तरह की वेशभूषा, तरह तरह की भाषाओं, संस्कृतियों, भिन्न भिन्न धर्मों से हम जुड़े हैं, और फिर भी हम सभी एक सूत्र में बंधे हैं। ये दुनिया के लिए मिसाल है। विश्व के कुछ शरारती तत्व इस अखंडता को बर्दाश्त नहीं करते, इस एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमें सावधान रहना है कि उनकी गलत नीतियों में ना पड़े और अपने मुल्क, अपने देश की रक्षा करते रहें। जिस झंडे के नीचे हम खड़े हैं, इस झंडे में 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरिया, जो बल का प्रतीक है, स्ट्रेंथ की, ताकत की, शक्ति का, उन नापाक इरादों वालों के खिलाफ लड़ने का, देश को आगे बढ़ाने का ये शक्ति प्रदान करता है। बीच में सादा, ये सच्चाई, ईमानदारी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और हरा रंग है हरियाली, धरती की अंगड़ाई। अगर धरती में हरियाली है, खुशहाली है। इस हरियाली को बरकरार रखना है। और ये हमारे किसान जो अन्नदाता हैं, इनकी इज्जत करनी है, कद्र करनी है। आप सभी जानकर बेइंतहा
खुशी महसूस करेंगे और गर्व महसूस करेंगे कि आज करीम सिटी कॉलेज का ऐतिहासिक रिपब्लिक डे है। जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया वो सारे गर्ल्स कैडेट के द्वारा दिया गया। ये बेइंतहा खुशी की बात है और हमारे गर्ल्स कैडेट मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, जिन्होंने इतना शानदार परफॉर्मेंस दिया। मैं इनको सलाम करता हूं। आज कई मानों में ऐतिहासिक दिन रहा। आपने देखा होगा फ्लैग जिस अंदाज में लेकर आया गया फहराने के लिए, वो दिल्ली रिपब्लिक डे का अनुसरण है। मैंने इस तरह पहली बार देखा। ये सारे डेकोरेशन देख रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। जो डब्बा इस्तेमाल किया गया है वो वेस्टेज है, उसको कलर करके इन एनसीसी कैडेट के बच्चों ने तैयार किया। सारी चीजों को ये आप गौर से देखेंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि ये वेस्ट चीजों को इस अंदाज में मैनेज किया है। ये आप सभी एनसीसी कैडेट के बच्चे मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और बेशक इन सबों के पीछे हमारे कैप्टन डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद साहब का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने आप सारी चीजों को इतने शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज किया। हमारा कॉलेज इसी तरह शानदार काम करता रहेगा, देश की उन्नति में अपनी भागीदारी देता रहेगा, अनेकता में एकता का सबूत देता रहेगा। मैं शुक्रगुजार हूं अपने कॉलेज मैनेजमेंट, कॉलेज अथॉरिटी का, अपने सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद जकरिया साहब का, अपने प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब का, जिन्होंने मुझे ये इज्जत बख्शी। 40 सालों तक मैंने इस कॉलेज की खिदमत दी, ईमानदारी से खिदमत दी। कॉलेज को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की जितनी कोशिश हुई की, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने इतनी इज्जत बख्शी, कॉलेज मैनेजमेंट ने इतनी इज्जत बख्शी कि आज ऐतिहासिक दिन में हमें झंडा फहराने का मौका दिया। मैं शुक्रगुजार हूं सर आप सबों का। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सारे लोगों का जो यहां मौजूद हैं। खास करके आज एक नई चीज देखा आपने, ड्रोन। ये साजिद साहब, साजेब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना शानदार सारा इंतजाम किया। मैं सारे मौजूद लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और सभी की सेहत के लिए दुआ करता हूं और अपने देश की उन्नति के लिए दुआ करता हूं। आप सभी कैडेट्स का मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सबों ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया, रात दिन एक कर मेहनत की। हम सब शुक्रगुजार हैं आप सबों का और मुबारकबाद देते हैं इस शानदार कामयाबी के लिए। जो लोग भी इससे जुड़े हैं इस प्रोग्राम से सीधे तौर पर या इनडायरेक्ट तौर पर, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। सारे मीडिया पर्सन का शुक्रिया अदा करता हूं, जितने लोग यहां मौजूद हैं उन सबों का शुक्रिया अदा करता हूं। आखिर में मैं 3 बार बोलूंगा, आप सब बाबुलंद आवाज मेरे साथ जय हिंद बोलेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Thank you, sir.